गुड मॉर्निंग। आज हम टाइप कन्वर्जेंस के कंटिन्यूएशन में जो दूसरा हमारा अल्टरनेटिव था कि किस प्रकार हम क्लास टाइप को बेसिक टाइप में कन्वर्ट करते हैं, उस कन्वर्जन को पढ़ेंगे। क्लास टू बेसिक डेटा टाइप कन्वर्जन। C++ allows us to define an overloaded casting operator that could be used to convert a class type data to a basic data type। कि हम कास्टिंग ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे, कास्टिंग ऑपरेटर को ओवरलोड करके हम क्लास टाइप को बेसिक टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसका जो जर्नल फॉर्मेट है इसका कास्टिंग ऑपरेटर फंक्शन को लिखने का, वो कुछ इस प्रकार से है। ऑपरेटर टाइप नेम ब्रेस ओपन नंबर ऑफ फंक्शन स्टेटमेंट्स, ये इसकी जनरल फॉर्मेट है। ऑपरेटर इज अ रिजर्व वर्ड ऑफ C++। जिस बेसिक डेटा टाइप को में कन्वर्ट करना है उस डेटा टाइप का नाम, यानी कि बेसिक डेटा टाइप के नाम से ही फंक्शन बन जाएगा। पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस क्लोज, उसके बाद ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेस के बीच नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, जिनके माध्यम से हम क्लास को बेसिक टाइप में कन्वर्ट करेंगे। द फंक्शन, यानी कि ये जो फंक्शन हम लिखने जा रहे हैं, ये कन्वर्ट करता है क्लास टाइप को टाइप नेम में। जो टाइप नेम आपने लिखा है इसके अंदर एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। वेक्टर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, ऑपरेटर जिस टाइप में कन्वर्ट करना है वो टाइप डबल ब्रेस ओपन डबल सम इक्वल्स टू 0 फॉर int I इक्वल्स टू 0, I लेस देन साइज और I प्लस प्लस सम प्लस बराबर VI प्लस VI रिटर्न SQRT सम ब्रेस क्लोज डबल लेंथ बराबर डबल V1 या डबल लेंथ बराबर V1। यहाँ पे क्या लिया गया है कि V1 एक हमारा ऑब्जेक्ट है, जो वेक्टर क्लास का ऑब्जेक्ट है। उस वेक्टर क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर नंबर ऑफ वैल्यूज है एक अरे में।
अब हम चाहते हैं कि वो वेक्टर किस में कन्वर्ट हो जाए, एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाए। तो हम क्या लिखेंगे, डबल लेंथ इक्वल्स टू डबल विद इन द पैरेंथेसिस में V1, यानी कि यहां अपन ने कास्टिंग ऑपरेटर फंक्शन को कॉल किया है एंड विद इन द पैरेंथेसिस में उसे क्या दिया है, ऑब्जेक्ट ऑफ वेक्टर क्लास। अब देखा जाए तो ये तो हो गया हमारा बिल्ट इन डेटा टाइप का वेरिएबल लेंथ, जो कि सिंपली डबल टाइप का है, और ये क्या है, क्लास का ऑब्जेक्ट। तो यहां पे अपन ने कास्टिंग ऑपरेटर फंक्शन को कॉल करा है, तो ये कॉल करेगा, ये वाला फंक्शन कॉल होगा, डबल सम इज इक्वल टू 0, सम एक सिंपल वेरिएबल है डबल टाइप का, लूप चलेगा i लेस देन साइज तक, और सम इज इक्वल टू सम प्लस vi स्टार कर लीजिए। तो इस ऑपरेटर के पहले ऑपरेटर के अंदर जो अरे है, इसके पहली वैल्यू को उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लिया और सम में जोड़ दिया, तो 0 प्लस पहली वैल्यू जुड़ गई। इस तरह से दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, अगर साइज 5 है तो लेस देन 4, 0 to 4, यानी कि 0, 1, 2, 3, यानी कि टोटल 4 वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके सम में जोड़ दिया गया, और रिटर्न क्या कर दिया, सम स्क्वायर रूट सम, यानी कि इसका स्क्वायर रूट बाहर भेज दिया। यानी कि यहाँ जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, डबल टाइप आएगी, और ये भी कैसी है, डबल टाइप। तो दोनों क्या है, सेम है, काम चल जाएगा। लिखने का तरीका ये है, डबल लेंथ बराबर V1, ये भी एक तरीका है। यहाँ पे अपन ने स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐसे कास्टिंग ऑपरेटर फंक्शन को अगर वो क्लास में कहीं लिखा हुआ है तो उससे कॉल कर लेगा, और ये वही परिणाम होगा जो परिणाम इस स्टेटमेंट के लिखने से प्राप्त हुआ है। यहाँ जो कास्टिंग ऑपरेटर फंक्शन है, इसको 3 बातें सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। पहली बात कि दिस शुड बी ए क्लास मेंबर फंक्शन, ये जो अपन ने लिखा है ये क्लास का मेंबर फंक्शन होना चाहिए, यानी कि दिस शुड बी रिटन इन ए वेक्टर क्लास। इट मस्ट नॉट स्पेसिफाई ए रिटर्न टाइप, इसकी रिटर्न टाइप कोई नहीं होगी, इसीलिए अपन ने नहीं लिखा यहाँ पे। वेक्टर क्योंकि क्लास का फंक्शन है, स्कोप रीजन ऑपरेटर नाम है खाली, और यह टाइप नेम डबल है। रिटर्न किए जाने वाली टाइप का नाम यहाँ पे नहीं आएगा। इट मस्ट नॉट हैव एनी आर्ग्यूमेंट्स, और यहाँ पे इसका कोई आर्ग्यूमेंट भी नहीं होना चाहिए। 3 चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। सिंस इट इज़ ए मेंबर फंक्शन, चूँकि एक वेक्टर क्लास का मेंबर फंक्शन है, इट इज़ इन्वोक्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के जरिए ही कॉल होगा, एंड देयरफॉर द वैल्यूज यूज्ड फॉर कन्वर्जन इनसाइड द फंक्शन बिलोंग्स टू द ऑब्जेक्ट एंड इन्वोक द फंक्शन। यानी कि जिस ऑब्जेक्ट के द्वारा इस फंक्शन को कॉल किया गया है, तो वैल्यू किसकी यूज होगी, इसी ऑब्जेक्ट की यूज होगी, क्योंकि यही इन्वोक कर रहा है। यानी कि इस तरह के कास्टिंग ऑपरेटर फंक्शन को कॉल करने के लिए कोई स्पेसिफिक अलग से आर्ग्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस आर्ग्यूमेंट के जरिए ये कॉल इन्वोक हो रहा है वो क्लास का ही ऑब्जेक्ट है, तो उसी क्लास का डेटा काम में आएगा। अब हम पढ़ते हैं तीसरी टाइप, का कन्वर्जन। यानी कि वन क्लास टाइप टू अनदर क्लास टाइप कन्वर्जन। अभी हमने देखा कि बेसिक को क्लास टाइप में कन्वर्ट करने के लिए
और क्लास को बेसिक टाइप में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास सिचुएशन जो थी उसी के हिसाब से अपन ने काम किया था। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन ये है कि ऑब्जेक्ट y बराबर ऑब्जेक्ट x, ये y क्लास का ऑब्जेक्ट है और ये x क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो बेसिकली हम करवाना क्या चाह रहे हैं? हम करवाना ये चाह रहे हैं कि ये जो x क्लास का ऑब्जेक्ट है ये कन्वर्ट हो जाए y क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर, तो y क्लास के अनुसार। अगर इसको x माने, इसको y माने, तो y हमारा हो गया सोर्स और ये हमारा हो गया डेस्टिनेशन। तो कन्वर्जन y से x की तरफ जा रहा है, यानी कि y को हम सोर्स क्लास मानेंगे और x को हम क्या मानेंगे? डेस्टिनेशन क्लास। सच कन्वर्जेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस कैन बी कैरिड आउट बाय आइदर ए कंस्ट्रक्टर और ए कन्वर्जन फंक्शन। या तो हम कंस्ट्रक्टर की मदद से इस काम को करेंगे या कन्वर्जन फंक्शन के माध्यम से इस काम को करेंगे। इट डिपेंड्स अपॉन वेयर वी वांट द टाइप कन्वर्जन फंक्शन टू बी लोकेटेड इन द सोर्स क्लास और द डेस्टिनेशन क्लास। ये कहता है कि जो कन्वर्जन फंक्शन लिखा जाएगा वो आप सोर्स क्लास में लिखना चाहते हैं या डेस्टिनेशन में लिखना चाहते हैं, इसके आधार पर डिसीजन लिया जाएगा। जैसे कि अपन ने कास्टिंग ऑपरेटर फंक्शन के केस में किया था, तो वो तो अपन ने किस में लिखा था? सोर्स में लिखा था। तो यहाँ पे सेम चीज़ काम करेगी कि अगर हम सोर्स क्लास के अंदर ऑपरेटर कास्टिंग फंक्शन को लिखना चाहते हैं तो उसे उसी क्लास के अंदर मेंबर फंक्शन के रूप में डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो वहाँ पे अपन ने ऑपरेटर के बाद में जो डेटा टाइप लिखी थी वो डेटा टाइप बिल्ट इन ही नहीं हो सकती, वो डेटा टाइप क्लास भी हो सकती है। In the case of convergence between objects, type name refers to the destined class. Therefore, when a class needs to be converted, a casting operator function can be used in source class. The conversion takes place in the source class and the result is given to the destined class object. यानी कि कहने का मतलब है कि y क्लास के अंदर हम एक मेंबर फंक्शन लिखेंगे और मेंबर फंक्शन क्या होगा? मेंबर फंक्शन में ऑपरेटर, डेस्टिनेशन क्लास का नाम, पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस क्लोज लिखा जाएगा, ताकि सोर्स का ऑब्जेक्ट इस फंक्शन की मदद से एक्स क्लास में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे भी वो सेम होगा और यहाँ पे भी सेम होगा, तो फिर ये क्या हो जाएंगे? कॉपी हो जाएंगे। Now consider a single argument constructor function which serves as an instruction for converting the arguments type to the class type of which it is a member. This implies that the argument belongs to the source class and is passed to the destination class for the conversion. कहने का मतलब यह है कि हम यहाँ पे ये तो कौन सी होगी? डेस्टिनेशन क्लास। इसको हम पास क्या करेंगे? सोर्स क्लास का ऑब्जेक्ट, ताकि डेस्टिनेशन क्लास के अनुसार ये कन्वर्ट हो सके और डेस्टिनेशन क्लास को मिल सके। When a conversion using a constructor is performed in the destination class,
अगर आपको ये कन्वर्जन का फंक्शन डेस्टिनेशन क्लास में लिखना है तो वी मस्ट बी एबल टू एक्सेस द डेटा मेंबर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट सेंट बाय द सोर्स क्लास एज एन आर्ग्यूमेंट। तो निश्चित रूप से हमको क्या करना पड़ेगा, सोर्स क्लास का ऑब्जेक्ट डेस्टिनेशन क्लास के मेंबर फंक्शन को भेजना पड़ेगा ताकि वो उसे एक्सेस कर सके। सिंस डेटा मेंबर्स ऑफ द सोर्स क्लास आर प्राइवेट, we must use a special access function in the source class to facilitate its data flow to destination class। चूँकि किसी भी क्लास के डेटा मेंबर्स की वैल्यू को एक्सेस उसी क्लास का ऑब्जेक्ट करता है तो हमें ऑब्जेक्ट भेजना नेसेसरी है, नहीं तो उस क्लास के डेटा मेंबर्स की वैल्यू को वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ये थे हमारे 3 तरीके जिनके माध्यम से हमने सोर्स क्लास को डेस्टिनेशन क्लास में, या अगर उल्टा लेते हैं डेस्टिनेशन इधर और सोर्स क्लास इधर, तो स्पेशल मेंबर फंक्शंस के माध्यम से ये कन्वर्जन का कार्य कराया जा सकता है। चाहे वो आपकी बिल्ट इन डेटा टाइप हो, चाहे वो आपकी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स हो, उनको हम कन्वर्ट बड़ी आसानी से इन 3 कंस्ट्रक्टर के माध्यम से या कास्टिंग ऑपरेटर फंक्शन के माध्यम से कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर हम रीड करेंगे वो होगा इनहेरिटेंस का। तब तक आप इसे रिवाइज करें। थैंक यू।